जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सीजीपीएससी, सीजी व्यापम एवं अन्य जो है एसएससी हो गया और कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं रीजनिंग के वही क्वेश्चन दोस्तों जो अधिकतर पूछे जाते हैं उसका टॉपिक है दोस्तों पासा। और पासा से हमेशा एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है और उसको दोस्तों आप किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा इसके पार्ट वाइज में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पासा से, ये महत्वपूर्ण टॉपिक का। ठीक है, तो पासा क्या होता है दोस्तों, जो आपने लूडो खेला होगा, ठीक है, सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा, उसमें एक आप डाइस यूज़ करते हो जिसको क्या कहा जाता है, पासा कहा जाता है। तो पासा में जनरली तौर पर क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, बिंदी लगा होता है। ठीक है, बिंदी लगा होता है मतलब क्या हुआ दोस्तों, उधर में क्या हुआ, ऊपर तरफ एक बिंदी रहेगा, नीचे में कितना रहेगा दोस्तों, 5 बिंदी रहेगा, 6 बिंदी रहेगा। इस तरीके से क्या होता है, इसमें बिंदु नुमा क्या रहता है, उसमें संकेत दिए रहते हैं जिसको क्या कहा जाता है, पासा कहा जाता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का घन के आकार का होता है और घन का क्या होता है, छोटा रूप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे क्या कहा जाता है, पासा कहा जाता है। ठीक है, पासा के आप समझ चुके हो पासा क्या होता है, एक प्रकार का घन होता है जिसका उपयोग क्या करते हो आप कुछ सामान्य जो है खेल खेलने में प्रयोग करते हो। ठीक है, जब इसमें कुछ संकेत उड़ेड़ दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, उसका सांकेतिक रूप बन जाता है। जैसे ऊपर में क्या कर दूंगा, एक बिंदु लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर दो बिंदु लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फलक ऊपर में रहेगा उसको मान लिया जाता है कि वो जो है अंक आया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, यहाँ पास 3 अंक ऐसा आ गया है ना, तो इस तरीके से हो गया। और इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें अंक, जो बिंदु के अलावा इसमें अंक दे दिए जाते हैं, 1 दे दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, 3, या फिर इसके जगह क्या दे दिया जाता है दोस्तों, इसके जगह दे दिया जाता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, ए दे दिया जाता है, बी दे दिया जाता है, सी दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनरली तौर पर जो है सामान्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं घन से संबंधित दोस्तों, यहाँ पास आप जो देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें कोर है कितने हैं, फलक कितने हैं, किनारे कितने हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों, यहाँ पास देख रहे हो जो कॉर्नर कॉर्नर में जो ए ये दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कोर कहा जाता है। ठीक है, कोर कहा जाता है। तो यहाँ पास एक घन में जो है कितने कोर होते हैं, तो दोस्तों एक घन में जो कोरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 8 होती है। ठीक है, तो कौन कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर 4 नीचे 4, तो क्या हो जाएगा, कोरों की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। उसी तरीके से दोस्तों इसमें जो है किनारा की संख्या पूछी जाती है कि एक घन में किनारा की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों दो बिंदुओं को जब मिला रहे हो तो वहाँ पास एक रेखा बन रही है तो उसको क्या बोला जाता है, किनारा बोल दिया जाता है। तो चलिए इसमें किनारा को गिन लेते हैं, किनारा कितना है। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 किनारा हो गया, ये 2 किनारा हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। उसी तरीके से ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये क्या हो जाएगा, एक 12। तो मतलब दोस्तों किनारा की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, किनारा कितना हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। एक एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है दोस्तों फलक कितने हैं, तो फलक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों जिधर जो दिख रहा है ऊपर वाला भाग जो आ रहा है ये क्या हो जाएगा, एक फलक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक फलक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है एक फलक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक फलक हो जाएगा। ये एक फलक। तो इस तरीके से दोस्तों जो सामने दिखाई दे रहा है फ्रंट में वो एक फलक। तो इस तरीके से एक जो डाइस है उसमें फलक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 6 होती है। तो आप इसको याद रखिए, 1 लाइन का क्वेश्चन है, आपसे चूक नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से डाइस के बारे में आप समझ चुके हो। तो दोस्तों इस तरीके अगर पासा की बात करें तो पासा जो है जब यह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बंद पासे के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है, एक खुले पासे के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि डाइस के जो है दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, एक क्या है आपका बंद पासा है और दूसरा क्या है दोस्तों आपका खुला पासा है। ठीक है, बंद पासा में दोस्तों जो मैंने अभी बता रहा था वही बंद पासा है और ये खुला पासा है। तो इसमें भी अंक लिख दिए रहते हैं दोस्तों, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और हो गया आपका 6 हो गया और बचा क्या हो दोस्तों आपका 2 और ये 4। तो जब इसको क्या करेंगे
दोस्तों जब इसको डाइस के रूप में इसको जमाएंगे, प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इसको जब हम डाइस के रूप में जमाएंगे तो 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक आएगा या 2 के विपरीत में कौन सा फलक आएगा। तो इस तरीके का प्रश्न जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा बंद पासा होता है वो क्या रहता है, पूरी तरफ से पैक होता है। अगर हम लोग बाहर से देखते हैं इसको तो इसका क्या होता है, ये फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है और जो है ये भी साइड व्यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों इसमें क्या होता है, 3 एंगल हमको दिखाई देता है, 3 फलक ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें बंद पासा कहलाता है। इसमें अंक और शब्द जो है इसमें उड़ेरे जाते हैं, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है और इसके विपरीत अंक या फिर टॉप में आने वाला या उसके विपरीत फलकों में क्या आएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं दोस्तों, आता है मानक पासा और दूसरा होता है अमानक पासा, जिसको क्या कहा जाता है, साधारण पासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आता है दोस्तों हमारा मानक पासा। तो मानक पासा में जो होता है दोस्तों, जिसमें मानक मतलब क्या होता है, निश्चित है, एकदम निश्चित है। ठीक ना, फिक्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है डाइस के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें जिस कॉर्नर को लेकर के दोस्तों किन्हीं भी 2 फलकों का जो योग है वो 7 नहीं आता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, मानक पासा कहा जाता है। ठीक है, मानक पासा में क्या होता है, सामने वाली की जो फलक है और उसके जस्ट विपरीत वाला जो फलक होता है, उन दोनों का जो योग है दोस्तों, उन दोनों का जो योग है वो कितने के बराबर आता है, 7 के बराबर आना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, आपका जो है मानक फलक कहलाता है। और आमने सामने का जो फलक है वो 7 योग नहीं आना चाहिए, तब क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, आपका मानक पासा कहलाएगा। जैसे क्या कर रहा हूँ, 6 4 इसको दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 6 4 कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको जोड़ देता हूँ, 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो रहा है। और उसी तरीके से किसको जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं पास भी 7 आया क्या, नहीं आया, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये एक मानक पासा है। तो दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि इसका विपरीत जो फलक रहेगा हमेशा जो रहेगा वो 7 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के विपरीत फलक में अगर मानक पासा है तो 4 के विपरीत फलक में क्या रहेगा दोस्तों, 4 2 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7, मतलब क्या हो जाएगा, इसके विपरीत फलक में क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, मानक पासा का विपरीत में जो अंक है वही इनका योग जो है 7 के बराबर होता है। तो 4 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 आ जाए। तो 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब डेफिनेटली बात है दोस्तों कि जो कॉमन सी बात है कि 4 के विपरीत में 3 होगा तभी क्या होगा, वो मानक पासा होगा और जो तब उसका योग जो है 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 6 के विपरीत में क्या होगा दोस्तों, विपरीत में 1 होगा, तब तो उसका योग जो है 7 के बराबर आएगा। उसी तरीके से 2 है और इसके विपरीत में क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, तब तो इसका दोनों का योग जो है कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मानक पासा आपको प्रश्न में दे दिया रहेगा इसी तरीके का, क्योंकि दोस्तों इसके 6 का विपरीत फलक में क्या आएगा, तो ये प्रश्न पूछेगा, एक ही डाइस देकर सिंबल दे दिया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे, आप पता नहीं रहेगा तो आप यही सोचोगे कि एक है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से अब घबराइए मत, जब भी प्रश्न में ये पूछ दे कि मानक पासा जो दिया हुआ है उस प्रदर्शित किया गया है जिसमें से 6 के विपरीत अंक में क्या आएगा, तो आप आसानी से बता देना दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों साधारण पासा। तो साधारण जो पासा होता है उसमें क्या होता है, अमानक होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जनरल डाइस कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें अंकों का योग 7 किधर से भी हो जाता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या होता है, 4 अगर हम लोग जोड़ देते हैं साइड से तो ये क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। विपरीत फलक में जबकि होना चाहिए, अगर विपरीत फलक में रहता तो क्या होता है, ये मानक होता, लेकिन ये साइड में दिया है, मतलब क्या ये एकदम फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस कारण क्या कहा जाता है, इसको साधारण पासा कहा जाता है और यही साधारण पासा से अधिकतर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आ चुका होगा दोस्तों कि पासा का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो साधारण पासा में देखिए, साधारण पासा है उसमें से प्रश्न यही पूछेगा, अगर 4 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो क्योंकि दोस्तों चूंकि ये हम पहले देख लेंगे कि दोस्तों यहाँ पास क्या दिया है, 4 और 3 7 हो रहा है, मतलब क्या है, एक साधारण पासा है। मतलब इसके जो विपरीत में है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी है। तो चूंकि यहाँ पास 3 नहीं हो सकता तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पास हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इस तरीके से 4 के विपरीत में क्या हो सकता है, 1 2 5 कुछ भी हो सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जब एक और हमको हमारे पास इसके सामने जो है एक और पासा दिया रहता, ठीक है, तो एक और पासा दिया रहता तो हम आसानी से बता सकते थे कि यहाँ पास जो है कौन सी संख्या आएगी। उसी तरीके से प्रश्न में ये पूछ देगा कि 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 के विपरीत में भी इन तीनों में से एक ही हो सकता है, 1 2 या फिर 5। उसी तरीके से 3 के लिए पूछ देगा तो 3 में भी क्या हो सकता है, 3 के विपरीत फलक में 1 2 और 5 हो सकता है।
ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साधारण, असाधारण, मानक पासा आपको बता दिया हूँ, और साथ ही साथ जो है पासा के प्रकार के बारे में पता चल चुका है, और खुला पासा क्या होता है, बंद पासा क्या होता है, इसके बारे में भी बता दिया हूँ, ठीक है। और जो डाइस होता है उसके बारे में भी पूरी डिटेल आपको बता दी हूँ। तो दोस्तों यही इस वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न के बारे में। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों पूरी तरीके से बढ़ चुका है और प्रिपरेशन आपको अच्छा करना है, और आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो आपने समझ चुके हो कि डाइस क्या होता है, डाइस में से रिलेटेड जो है दोस्तों प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का जो मानक है, अमानक पासा, आप पूरी तरीके से समझ चुके हो, ठीक है। और रीजनिंग के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में दोस्तों रीजनिंग और मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा है, उसको भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का भी आपको जो है वीडियो बना करके प्रोवाइड किया हूँ, उसको भी ज़रूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।